जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरतरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सबके सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, स्वस्थ हो गए और अपना ध्यान पढ़ाई में लगा रहे होगे और जी जान से अपनी पढ़ाई क्या कर रहे होगे, पूरी कर रहे होगे। दोस्तों, आपने सही देखा, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सर, पहली चीज़ तो ये है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूरी तरीके से आपके लिए क्या है, आपसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। सर, जो पहला क्वेश्चन आता है, जो पहला क्वेश्चन है जिस पर मुझे आज बात करनी है, वो है कि क्या हमको कोई क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे अभी के टाइम ऑफलाइन क्लासेस नहीं है तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन क्लासेस का। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सेल्फ स्टडी करें कि कोई क्लासेस को ज्वाइन करें। तो मैं बार बार इन लोगों से कहता हूँ कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही होता है। कोई भी क्लासेस आपको सिलेक्ट नहीं करवाएगी पेपर में। 99.99% ये आपकी मेहनत है। आप एग्जाम में जाके अपने आप को क्या करवाओगे, सिलेक्ट करवाओगे। तो फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि वाई क्लासेस, हम क्लासेस ज्वाइन क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि सर सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया कि आप सेल्फ स्टडी कर सको इसलिए आप क्लासेस को ज्वाइन करते हो। क्यों सर? क्योंकि एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंसी। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप से कंसिस्टेंट क्या हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। कई सारे लोग क्लासेस इसलिए लगाते हैं कि जिससे उनकी पढ़ाई रोज चलती रहे, उनकी पढ़ाई का एक डेली शेड्यूल बन जाए। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द क्लासेस की वजह से। तो क्लासेस सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी लाइफ में कि आप अपने आप को पढ़ाई वाले माहौल में क्या कर सको, ढाल सको। तो इसलिए क्लासेस का लेना जरूरी हो जाता है। बट अगर आप सोचते हो कि आप कंसिस्टेंट पढ़ाई कर सकते हो, घर में आप पढ़ सकते हो लगन से, तो क्लासेस आपके लिए कोई इतना बड़ा क्या नहीं करती हैं, आपका रोल प्ले नहीं करती हैं। अब बात आती है कि चलो ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कंसिस्टेंट पढ़ाई कर लेते हैं। कई सारे लोगों को क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। बट आज के टाइम में हम ये देख पा रहे हैं सर कि ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस, इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्या मैं देख कर पागल हो गया कि भाई इतनी सारी, मतलब पल पल पे पेड कोर्सेज, पल पल पे मेरी क्लास, उसकी क्लास, दुनिया भर की क्लासेस। पहले बहुत अच्छा था सर, पहले हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। अगर ऑप्शंस नहीं होते हैं तो इंसान कंफ्यूज नहीं होता है। पर आज इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि इंसान के पास में इंसान समझ ही नहीं पा रहा है यार कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन उनको बेवकूफ़ बना रहा है और कौन उनको एग्जैक्ट नॉलेज क्या कर रहा है, आपका दे रहा है। तो इसमें डिफरेंस करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम पे। क्यों डिफरेंस करना आपके टाइम पे ज़रूरी है? क्योंकि क्या होता है सर, बहुत सारे लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं और उन क्लासेस का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, और रिजल्ट नहीं निकलता तो वो लोग पढ़ते भी हैं, उनका सिलेक्शन भी नहीं होता और फिर वो डिप्रेशन जैसी भयानक चीज़ों में क्या करते हैं, चले जाते हैं या कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि सर क्लासेस, अगर आप कहीं पर क्लासेस ज्वाइन करते हो तो ये आपकी ज़िंदगी की, आपकी लाइफ की तीन बहुमूल्य चीज़ें क्या हैं, इस पर स्टेक पे लगी होती हैं। तीन बहुमूल्य, तीन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपकी क्या है, आपकी दाव पर लगी होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? पहला है आपका टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर जो कभी भी क्या नहीं हो सकती, आपकी वापस नहीं आ सकती कोई भी कॉस्ट पे। तो पहला टाइम। दूसरी आपकी एनर्जी, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके पास एनर्जी है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी एनर्जी, और थर्ड है पैसा। सो तीन ऐसी चीजें हैं जो आप दाव पे लगाते हो, और अगर ये कहीं पर गलत जगह दाव पर लग गई तो हो सकता है आपकी पूरी लाइफ की पिक्चर को क्या करने की शक्ति रखती है, चेंज करने की क्या रखती है, पावर रखती हैं। तो हमें ये चीज़ को ध्यान में आज रखना है और मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपकी ये तीन चीज़ें वेस्ट तो नहीं हो रही। कि अगर आपने कोई कोर्स को ज्वाइन करा है, अगर आपने कोई कोर्स को ज्वाइन करा है तो वाकई ये कोर्स क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये चीज़ आपके क्या है, आपको देखने की ज़रूरत है। तो सर, जो पहला पॉइंट है जो आपको देखना है सर, जैसा कि बहुत सारी क्लासेज आ चुकी हैं, बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो लोग आज किस पे फोकस कर चुके हैं, दिखावे, दिखावे की दुनिया बहुत हो चुकी है। कोई डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सर फिर बात वही आ जाती है, जो दिखता है वो बिकता है।
तो सर एक बड़ी चीज जो है वो क्वालिटी और जो क्वालिटी और जो रिलीवेंस, जिसको हम बोलते हैं रिलीवेंस और क्वालिटी नाम की जो दो वर्ड हैं, वो बहुत दूर जा चुके हैं। और जो एक वर्ड जो चल रहा है लगातार, वो चल रहा है दिखावा। और दिखावे में इतना ज़्यादा दिखावा चल रहा है कि आप सोचो ही मत। कई कई जगह तो मतलब ऐसा है, अच्छी लड़की ले आओ आप, अच्छी लड़की बढ़िया अगर पढ़ा रही है तो नीचे लोग बहुत दे दन दे दन दे दन कमेंट कर रहे हैं, वाह मजा आ गया मजा आ गया। कोई देख ही नहीं रहा कि भैया वो सही पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही, डजेंट मैटर, बट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। कोई ने बढ़िया टीम टाम सजा दिया है, बढ़िया कर दिया है, तो लोग बड़े खुश हैं कि यार बहुत बहुत अच्छी बात चल रही है, तो बहुत मजेदार है। पहली चीज ये है कि दिखावे में इतने ज्यादा लोग मगन हो चुके हैं कि वो इस चीज को भूल चुके हैं कि क्वालिटी है कि नहीं, वहां पर रिलीवेंस है कि नहीं इन चीजों का। अब दूसरी चीज जो आपको देखनी है सर, वो ये देखनी है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके सिलेक्शन के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। क्योंकि सर अभी जो चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है, वन फिट साइज ऑल, सबको एक ही चीज पढ़ा दो। अभी क्या है ना सर, देखो क्या होता है हमारे यहाँ, एक बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हम अगर कोई वीडियो लंबा है, अगर कोई वीडियो बड़ा है, तो हम खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं हाँ नहीं सही पढ़ाया होगा यार को। क्यों? क्योंकि हमारी स्टार्टिंग से लर्निंग ऐसी हुई है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो आप इंटेलिजेंट हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट यहाँ आके रियलिटी में आपको पता है ऐसा नहीं होता। ज़्यादा पढ़ना आपको पागल बनाता है, ज़्यादा पढ़ना सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता। लोग बाग 2-2 घंटे के वीडियो बना देते हैं, कई कई तो 12 घंटे की मैराथन क्लासेस चला रहे हैं, दे दन पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और लोग खुश हो रहे हैं, वाह यार मजा आ गया। एक वीडियो में देख रहा था, एक बहुत बड़ी अकेडमी, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मैं नाम नहीं लूंगा इसका, नहीं वो मेरे ऊपर केस में फाइल कर देंगे सर। वो उस महाशय ने, उस टीचर ने हिस्ट्री के टाइप 1.5 घंटे में समझाए। आई वॉज सॉक्ड व्हेन आई सो दैट वीडियो, आई वॉज सॉक्ड। वो एसएससी की क्लास थी, काय की क्लास थी मुझे नहीं पता, पर पर्टिकुलरली वो एसएससी का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो जाहिर सी बात है एसएससी की क्लास रही होगी। तो एसएससी की क्लास में हिस्ट्री के टाइप भाई 1.5 घंटे में पढ़ा रहा है, मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा, और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं वाह बहुत बढ़िया। क्योंकि सर बच्चे बहुत नादान है, उनको नहीं पता है। तो सर अभी क्या चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो 1 फिट साइज ऑल है। हमारे जो वीडियो हैं वो हम सबको सब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा देंगे। जो पीसीएस की हिस्ट्री है वही हिस्ट्री आप पढ़ो, वही हिस्ट्री सब पढ़ें। आपके एग्जाम में क्या आता है, आपका एग्जाम का कंटेंट क्या है, आपको कितनी चीजें पढ़नी है, इस पर कोई भी फोकस नहीं करता। वो इस पर फोकस करते हैं कि हमको हिस्ट्री पढ़ानी है। तो भैया यूपीएससी की हिस्ट्री पढ़ो ना, फिर काय को एसएससी की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री तो सेम ही है, पढ़ लो फिर यूपीएससी की हिस्ट्री। पढ़ोगे और आप कभी भी इस एग्जाम को फाइट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज यूपीएससी में कभी तो फैक्ट पूछे ही नहीं जाते, कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, वहां पर डिटेल स्टडी पढ़ो आप फिर तो सर बात यही है कि आपके एग्जाम में क्या आता है, आपका एग्जाम कहां से कहां तक चीजों को रिलेवेंट करता है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप किसी को अगर आपको देखना हो, कोई क्लासेस अगर आपने ज्वाइन कर रखी हैं, तो उस क्लासेस में देखो कि वहां पर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही। वहां पर आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। वहां पर जो क्लासेस का प्रकार है वो 1 फिट साइज ऑल वाला तो नहीं है कि एसआई के लिए भी वही क्लासेस चल रही हैं, एसएससी के लिए भी, एनटीपीसी के लिए, फलाने के लिए भी, ढिकाने के लिए भी, ठीक है, सबके लिए एक ही क्लासेस तो नहीं चल रही। ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आप पहली चीज ये करोगे, पहली चीज मैंने आपको बता दी दिखावा वाली थी, यहाँ पर आप इस चीज को इंश्योर करो कि आपका टाइम बर्बाद तो नहीं हो रहा। फिर आप इस चीज को इंश्योर करो कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है कि नहीं, क्या है आपका एग्जाम ओरिएंटेड आपका कंटेंट है कि नहीं, ठीक है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो है नोट्स, वो है आपके नोट्स। क्योंकि सर क्या मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे ऐसा होता है कि एक इंसान ने कोई ऑनलाइन पेड कोर्स खरीदा और उसका काम खत्म, अब हमारा काम बन गया, भाड़ में जाए जनता, वो वाला हिसाब किताब है। और वो वाला हिसाब किताब ऐसा है सर कि जा रहा है, मतलब एक इंसान पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। हम उसकी तैयारी किस टाइप से करवा रहे हैं, हमारे नोट्स हैं कि नहीं, हमने उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको कौन से नोट्स पकड़ा देंगे पता नहीं है, कहीं से फोटो कॉपी करवाई, कहीं से कॉपी पेस्ट मारा और वो आपको पकड़ा दिया दुनिया भर की। अब एक महाशय ने ऐसे नोट्स दिए, उसमें बाबर का पूरा खानदान लिखा हुआ था। अब भाई बाबर की इंपॉर्टेंट इवेंट्स को पढ़ेगा कि पूरे खानदान को पढ़ेगा? शादी थोड़ी करनी है बाबर से हमें, ठीक है। बट पढ़ो भाई, तुम्हें नोट्स कॉपी करके पता नहीं कहां से पकड़ा दिए हैं। तो आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि सामने वाले के नोट्स कैसे हैं, आपके एग्जाम के रिलेवेंट नोट्स हैं कि नहीं उसके, ये चीज आपको देखनी है।
और फिर चौथी जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखनी है कोर्स खरीदते टाइम में, कि सामने वाले का इंटरेक्शन आपसे है कि नहीं। सर आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे आपने किसी का कोर्स लिया, जब आपको डाउट आते हैं तो वो इंसान अवेलेबल ही नहीं है। जो इंसान आपको पढ़ा के गया है वो इंसान आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। डाउट शायद कोई और करवा रहा है, या आपके डाउट कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है, या आप मैसेज कर करके मर गए, आप कहीं पर पूछ पूछ के मर गए, कोई क्लास ही नहीं है, या क्लास अरेंज भी करी जाती है तो एक दिन करी जाती है। तो आप ये देखो कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि नहीं जहां पर आप उस टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इंटरेक्शन जब तक आपका टीचर से नहीं है, तब तक ये मानो वो टीचर आपको मोर एंड मोर क्या बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। वहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनलिटी चल रही है, जहाँ पर उसका काम सिर्फ ये है कि आपसे वो पैसे ले और आप भाड़ में जाओ, उसका कोई मतलब नहीं। तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्स टाइम, इंटरेक्शन, क्या आपने उसको मैसेज करा वो आपके आपके डाउट सॉल्व करवा पा रहा है कि नहीं करवा पा रहा। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर एक चीज़ जो आती है वो आती है सर आपका, कि टीचर का काम सर स्टूडेंट को मोटिवेट करना है, डराना नहीं है। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को धंधा चलाना है अपना। अब लोगों को धंधा कैसे चलाओगे, तो भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ किसी को बेचनी है तो उनको डरा दो। क्योंकि हमें शुरू से डराया ही गया है। हमारे पापा मम्मी ने हमको डराया है कि भैया दूध पी लो, नहीं आपको गब्बर उठा के ले जाएगा, सो जाओ नहीं तो ये आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो वो आ जाएगा। तो हमें पूरे काम डरा के ही लोगों ने करवाए हैं। तो हमारी आदत बन चुकी है, कोई हमको डराता है तो हम बहुत डर जाते हैं। तो आज के टाइम पे ऐसा ही चलता है। टीचर बोलता है कि पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप तब तक ऐसा नहीं करोगे, तब तक वैसा नहीं होगा, तब तक ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं होगा। तो इस टाइप से एक इंसान इतना डर जाता है, वो फलाने कोर्स खरीद लेता है, ऐसा कर लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ अपने ऊपर बिलीफ और एक राइट गाइडेंस आपके पास होना चाहिए, तो आप कोई भी चीज को क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। सर मुझे बड़ा ही क्या है आपका दुख होता है, क्योंकि टीचर का जो काम है ना सर, टीचर का काम, अगर कोई 1 घंटा का कंटेंट है, कोई एक कंटेंट 1 घंटे में खत्म होता है, तो उसको सॉर्ट करके वो 15 मिनट में आपको बता दे, एक काम टीचर का होता है सर। इसीलिए लोग टीचर के पास आते हैं, क्योंकि वो ये जानता है कि आपको कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। पर सर आज के टाइम पर ये चीज़ें उल्टी हो रही हैं। इस चीज़ को देखकर मुझे दुख होता है, जहाँ पर 15 मिनट के कंटेंट को एक टीचर ज़बरदस्ती 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक खींचता है, जिससे उसके व्यूज़ बढ़ जाएं, उसका टाइम बढ़ जाए। और बच्चे बच्चे तो फिर पता ही है कि ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो अच्छी ही होगी, बच्चे इतना दिमाग लगाते ही नहीं हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और सर हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड महसूस करता हूं कि हमने जो कोर्स स्टार्ट करा, हम जो कोर्स चला रहे हैं, मैं और दिव्यांश, उस कोर्स का जो रिजल्ट है वो हमें पता नहीं था सर, ये कोर्स चल पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमें नहीं पता था हमसे कितने सारे लोग ऐड होंगे। पर जितने भी लोग हमसे ऐड हुए और 1 महीने हमने इस कोर्स को चलाया है, इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो हम दे पाए लोगों को, वो 100% था। मतलब हम जो चाहते थे दो लोगों को देना, कि हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जो चीज़ एक्चुअली ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो चीज़ें हम दे पाएँ। ठीक है, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज महसूस करता हूँ। मतलब जो प्रोसेस की ज़रूरत थी आज के टाइम में, जो रिवॉल्यूशन की ज़रूरत थी आज के टाइम में, उसका मैं हिस्सा बन पाया। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या महसूस करवाता हूँ, प्रिविलेज महसूस करता हूँ। अगर मैं ऐसा बोला, आपसे सोच रहा है कि सर तो पागल बना रहे हैं, तो आप खुद इस चीज़ को देख सकते हो। मेरे पास कई सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, आप उन कमेंटों को खुद पढ़िए और खुद देखिए कि हाँ यार, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो अपने आप में वाकई क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
आप भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हो, आप भी इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर हैं, आप मैसेज करिए और हमसे क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। कई सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि सर आप भी तो पेड कोर्स चला रहे हो, आप भी तो पैसे ले रहे हो, पर उन लोगों को ये नहीं पता कि सर हम हमारी जो फीस है वो 200 रुपये है, और वो फीस क्यों रखी है मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये सिर्फ सीरियसनेस के लिए, कि हमें सिर्फ वही बच्चे मिले जिनके एग्जामिनेशन जिनको निकालना है। क्योंकि अगर आप एग्जाम के लिए 400 रुपये खर्च ना कर पाए ना सर, 200 300 400 रुपये खर्च नहीं करवाए ना एग्जाम के लिए, तो आप फिर आपको एग्जाम निकालना ही नहीं है, कहने की बात है, ठीक है। सो सोचिए, समझिए, देखिए, परखिए, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसी तरीके से आपको गाइड करता रहूंगा कि जहां पर आपकी जिंदगी का, लाइफ का सवाल है, जहाँ के एग्जाम का सवाल है, वहां पर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। थैंक यू सो मच।